याद खुदा में दिन और रात, रोज नमाज़े हमद और नात, और लब पर कुरान है। रूहे रमजान है, ये रूहे रमजान है, रूहे रमजान है, ये रूहे रमजान है। अल्लाह तेरा है एहसान, रोज नमाज़े और कुरान है, ये सब रूहे ईमान नूरे रमजान। अल्लाह तेरा है एहसान, तूने बढ़ा दी सबकी शान, आया है बन के मेहमान नूरे रमजान। नूरे रमजान, 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 नूरे रमजान। हर मस्जिद में है रौनक, है लुत्फ़ इबादत कैसा, अल्लाह ने बख्शा है ये रहमत का महीना ऐसा। हर मस्जिद में है रौनक, है लुत्फ़ इबादत कैसा, अल्लाह ने बख्शा है ये रहमत का महीना ऐसा। क्या है अमीर और क्या है गरीब, सबको कर देता है करीब, ये जो दस्तरखान है। रूहे रमजान है, ये रूहे रमजान है, रूहे रमजान है, ये रूहे रमजान है। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। सोनल बहन, आज यहाँ पर आए इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। अक्सर देखा गया कि यतीम बच्चे जो है वो भूल जाते हैं उनको, लेकिन शहनवाज भाई याद रखते हैं और हर साल यहाँ पर उनके साथ में खुशियों में शामिल होते हैं और रोजा इफ्तार करवाते हैं। कैसे इसे देखती हैं और ऐसी पहल की कितनी ज़रूरत महसूस करती हैं? हाँ, ये बहुत एक यूनिक प्रोग्राम है। वैसे इफ्तारी के प्रोग्राम्स तो बहुत होते रहते हैं और हम लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन ये बहुत ही एक नया तरीके से प्रोग्राम है जिसमें ऑर्फन बच्चों के साथ मनाया गया और उनको भी एक एहसास हो कि हम भी अकेले नहीं हैं, क्योंकि वो बच्चे तो आसपास खेलते होंगे, साथ में रोज़ ये करते होंगे, लेकिन इतने सारे लोग जब इनके बीच में आए तो इनको भी लगा होगा कि हमारे साथ और भी लोग हैं, और उस तरह से ये प्रोग्राम एक बहुत ही यूनिक था। इसके साथ ये जो बिल्डिंग है वो भी मुझे बहुत ही अपील करेगी, क्योंकि बहुत पुरानी बिल्डिंग है। यहाँ जब ये अहमदाबाद बना उस समय की कहा गया कि 600 साल जैसे पुराने ग्राउंड फ्लोर है और ऊपर बहुत सारी एक्टिविटीज़ चलती है। बाहर से पता भी नहीं चलता है कि इस टाइप की बिल्डिंग यहाँ पे मौजूद है। और पास में यहाँ लड़के लड़कियाँ दोनों हैं, यहाँ रहते हैं, उनकी स्कूल है। पास में बताया गया कि स्कूल थी वक्फ बोर्ड के पास जो कॉरपोरेशन ने ले ली चलाने के लिए, लेकिन वो चलाई भी नहीं, उन्होंने अपने पास ही ले ली, रख ली। तो वो भी एक बात है। ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हैं जो अहमदाबाद में वक्फ बोर्ड के थे और वो कॉरपोरेशन ने ले लिए हैं, फिर उनको छोड़ दिया है, तो ये भी एक बात है। लेकिन आज का ये जो कार्यक्रम है बच्चों के बीच में, ये बहुत हमको एक इमोशनल एक टच देता है कि बच्चों के साथ इस तरह से आना और इनके साथ खुशी मनाना। बतौर एक महिला ऐसा कहा जाता है महिलाओं का दिल जो है बहुत मुलायम होता है। आप भी बच्चों से मिले, क्या कुछ बातें हुई उनसे और कैसी सद्भावनाएं रही? हाँ, बच्चों के साथ हमको मिल के बहुत अच्छा भी लगा और हमारा एक तरह से बहुत मिक्स फीलिंग जिसको कहते हैं कि इतने सारे बच्चे और मतलब बहुत मासूम चेहरे और अलग अलग हमने पूछा कि आप क्या पढ़ रहे हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, तो एक अलग ही एक इमोशनल उसका पूरा एक टच हुआ। जो जनरली तो इफ्तार पार्टी में खाते हैं, लोगों को मिलते हैं, लेकिन एक अलग ही एक भावना थी। ऐसे प्रोग्राम की कितनी ज़रूरत आप महसूस करते हाँ, हैं? ज़रूरत ही है। और ये तो जैसे ऑर्फन है, लेकिन और भी सारे बच्चे हैं कि जो पेरेंट्स है लेकिन उनको इतना नहीं मिलती है सहूलियत, तो ऐसे में भी किया जा सकता है, तो वो भी एक बात है। बहुत सारी सरकारी योजनाएं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुस्लिम संस्था होने की वजह से इसका लाभ यहाँ नहीं मिल पाता है। और कैसे आप देखती हैं और क्या अगर इन योजनाओं का यहाँ पर लाभ दिया जाए तो इन बच्चों को बहुत फायदा हो सकता अब ये हो सकता है कि कई योजनाएं, हालांकि मैंने जो देखा है यहाँ की मैनेजमेंट बहुत इन लोगों में समझ है, लेकिन किस तरह से योजनाएं नहीं पहुँचती वो एक समझने वाली बात है कि जानबूझ के इनको नहीं दिया जाता है उसका लाभ या क्या है वो
समझना पड़े। लेकिन हाँ, ये बात है कि ऐसी एक्टिविटीज़ जो भी होती है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट का भी हिस्सा होना चाहिए और उनको लाभ मिलना चाहिए। सर नाम परिचय बताइए और कैसे इस इफ्तार पार्टी को आज देखते मैं हैं? हितेंद्र पिठड़िया, गुजरात कांग्रेस एससी डिपार्टमेंट का चेयरमैन हूँ राज्य का। आज हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के वाइस चेयरमैन शाहनवाज भाई ने यहाँ इफ्तारी का कार्यक्रम रखा था। पर ये ऐसे तो इफ्तारी पाक जो महीना है, रमजान का पाक महीना, उसमें हर जगह कई जगह इफ्तारी में जाना होता है। पर आज यहाँ पर जो आना हुआ एक यूनिक एक प्रोग्राम रहा पूरा, इसलिए कि भाई यतीम बच्चों के साथ पूरा इफ्तारी का कार्यक्रम किया गया। और इस संस्था, ये जो संस्था है, इस संस्था का भी अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है कि बताया गया कि यहाँ मुझे जो ट्रस्टी साहब से उन लोगों ने बताया कि अहमद शाह बादशाह, और उन्होंने जो कहानी बताई मुझे वो बहुत दिल को छू गई कि उनको को मिलने जाता था तो उनको पूछते थे कि आप हमारे प्रश्न हमारे लिए हमें मिलने के लिए आए हो या हमारे कोई राजकीय काम से आए हो। अगर वो बोले कि हम आपसे मिलने आए हैं तो राजकीय, तो उनका जो दिया था वो दिया बंद कर देते थे। अगर वो राजकीय काम से आए हैं तो ही वो दिया जलता था, अदरवाइज वो दिया बंद कर देते थे। मतलब इतनी एक बड़ी बात है इंसानियत के लिए। और आज के समय में जब भ्रष्टाचार इतना चरम पे है, तब ऐसी हमारे इस शहर में, अहमदाबाद शहर हम सबका शहर है, इस शहर से इतने बड़े बादशाह हुए और इस बादशाह का इस बड़ा इंसानियत के ऊपर इतना बड़ा पैगाम था, उसको लेकर एक बड़ी बात बताई गई। और यहाँ यतीम बच्चे, यहाँ बताया गया कि 100-150 बच्चे हैं, यहाँ कंप्यूटर क्लास चलते, मोबाइल रिपेयरिंग के क्लास चलते हैं, 70-80 यहाँ लड़कियाँ हैं। तो ओवरऑल सब लोगों को जो एक इंसानियत का मैसेज दिया गया बहुत अच्छी बात लगी। और हमें पूरा विश्वास है कि इस टाइप के जो मैसेज जो दिया गया है और इस पाक महीने में आने वाले दिनों में आगे इस टाइप का जो अमन और भाईचारा का जो मैसेज वो चलता रहे और कौमी एकता जो है इस शहर में हमेशा कायम रहे, वही हम इबादत करते हैं। जी शहनवाज भाई, इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था, क्या मकसद रहा है इसके पीछे का? कितने बच्चे इसमें शामिल हुए थे? आज पूरे देश में रमज़ान का महीना बहुत ही मुबारक तरीके से अमन और शांति और मोहब्बत से मनाया जा रहा है। ख़ास तौर पर अहमदाबाद में अलग अलग जगह इफ्तार के प्रोग्राम हो रहे हैं, लेकिन हम हर साल यहाँ पर सुल्तान अहमद यतीम खाने में आते हैं, बच्चों के साथ इफ्तार करते हैं। आज कांग्रेस पार्टी के सभी लीडर्स और सभी कार्यकर्ता और सोशल वर्कर और सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए और सब ने मिलकर इफ्तार की। सभी समाज, सभी जाति, सभी धर्म के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए और अमन और शांति और भाईचारे की बात हुई। ख़ास तौर पर जो मुल्क में और पूरे वर्ल्ड में जिस तरह के हालात हैं, नफ़रत के हालात चल रहे हैं, हिंसा के हालात चल रहे हैं, युद्ध के, जंग के हालात चल रहे हैं, इन हालात में भी लोगों ने बैठकर यहाँ पर दुआ की, प्रार्थनाएं की और अमन और भाईचारे का मैसेज दिया। कितने बच्चे इसमें शामिल हुए थे यतीम खाने? यहाँ पर लड़की, बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, लगभग 150 बच्चे हैं और काफ़ी लोगों ने यहाँ पर शिरकत की और सबने साथ में मिलकर रोज़ा इफ्तार किया। इफ्तार में देखा जाए जो थाल होती है काफ़ी सजी रहती है, लेकिन यतीम बच्चे कई बार ऐसा होता है कि उस थाल में इतनी पकवानें नहीं होती हैं जो एक दावत में रहता है, तो कितनी खुशियाँ उससे मिलती हैं उन बच्चों को? बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छा लगता है। मतलब ये हमारी एक कोशिश है कि लोग जब आए देखें कि उनको एक यहाँ से एक मैसेज लेकर जाए, एक दर्द लेकर के जाए कि देश में वृद्धाश्रम चल रहे हैं, फिजिकली चैलेंज बच्चे होते हैं, इस तरह के ऑर्फन बच्चे होते हैं, तो उस पर भी ध्यान हमारा होना चाहिए। ये सब हम जब वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं कि पूरा विश्व हमारा परिवार है, तो ये भी हमारा एक परिवार का हिस्सा है। तो जो भी पैसे वाले लोग हैं, जो भी रसूखदार लोग हैं, लीडर हैं या फिर अलग अलग कम्युनिटी में बड़े ओहदे पर हैं, उन लोगों को भी यहाँ पर आकर देखना चाहिए कि इस तरह के लोग भी हैं, ये भी हमारे देश का हिस्सा है, ये भी हमारा परिवार है। तो कभी कभी वृद्धाश्रम में दीपावली पे जाना चाहिए, इस तरह के यतीम खानों में रमज़ान में आना चाहिए और इनके सर पर हाथ रखना चाहिए। ये पहल शहनवाज भाई कर रहे हैं, लेकिन इससे बड़े पैमाने पर भी किया जाना चाहिए। बिल्कुल, ये आपके चैनल के माध्यम से मैं अनुरोध करूंगा, पूरे देश में, पूरे अहमदाबाद में, पूरे गुजरात में इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए। हम अपनी खुशियों में वृद्धाश्रम के लोगों को भी शामिल करें, हम अपने रिसेप्शन में यतीम बच्चों को बुलाएं, हमारे प्रोग्राम्स में VVIP के तौर पर इस तरह के लोग आएँ। इस तरह का माहौल होना ज़रूरी है कि इंसानियत अगर ज़िंदा रहेगी तो सब कुछ ज़िंदा रहेगा। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।